तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है। जी हाँ मित्रों, तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर आप लोग चलते हो उस ओर जमाना चलता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजेश मौर्य। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विराज चैनल में। मित्रों, आप लोगों के लिए है क्या है, 4 अपडेट है। 4 अपडेट क्या है वो चीज़ मैं आगे आपको बताऊंगा। तथा मित्रों, अगर आप एक नए स्टूडेंट हो, क्योंकि अगर आपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपके मन में एक डाउट होगा कि भैया पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो भैया क्या है, आप अपना एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो एडमिशन लेने के लिए मिनिमम 14 डॉक्यूमेंट लगते हैं। मेरे भी 2018 में 14 डॉक्यूमेंट लगे थे। तो अगर आपके पास नहीं है तो अभी बनवा लीजिए, इससे रिलेटेड हमारा वीडियो बना हुआ है। तो चलिए आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। देखिए, जब आप अपना रैंक कार्ड डाउनलोड किए होंगे, जो आपका ओपन रैंक कार्ड है, अगर आपने डाउनलोड किया होगा तो उसके नीचे मैं यहाँ पर लगा दूंगा स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हो। उसके नीचे 4 इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अब वो 4 इंस्ट्रक्शन बहुत स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप काउंसलिंग 2022 में करवाने वाले हो तो वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, चारों का चारों तो आपको मैं बताऊंगा। इसके पहले मैं आपको और एक छोटा सी बता देना चाहूँगा कि आपके पॉलिटेक्निक के काउंसलिंग संबंधित अभी कोई अपडेट नहीं है। तो जब अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए अब हम एक पहले टॉपिक पर क्या है डिस्कशन करते हैं। देखिए, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका जो रैंक है वो क्या है सर कम है। नेक्स्ट है जो जिनके रिजल्ट पर क्या है नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है, यानी कि काउंसलिंग के लिए क्या लिखा हुआ है, नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। जिनके रिजल्ट पर यानी जिनके रैंक कार्ड पर नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है उनको भी काउंसलिंग में पूरा का पूरा मौका मिलने वाला है। ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। और जिनका रैंक कम है या अगर आप अदर स्टेट से हो उनको भी काउंसलिंग में कम मौका मिलेगा। कैसे करवाना है सारी चीज़ हम क्या है बात करते हैं। तो देखिए, ये तीसरे नंबर पर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहला नंबर कह रहा है, यानी कि फर्स्ट जो आपका अपडेट है वो कह रहा है कि आपको क्या है बाबू, वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करते रहना है। यहाँ पर मैंने हर चीज़ को नोट कर लिया है। आपको क्या है रेगुलर, जी हाँ दोस्तों, आपको रेगुलर वेबसाइट पर क्या है विजिट करते रहना है, यानी कि आपको देखते रहना है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होगी। तो देखिए, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जेई कब के नाम से है। तो यहाँ पर क्या है आप डेली चेक करते रहो या मेरे साथ आप जुड़े रहोगे। जैसे आपका काउंसलिंग डेट आएगा तो आपका भाई आपको सबसे पहले बता देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो सेकंड है कह रहा है कि डॉक्यूमेंट, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा है आप देख सकते हो। डॉक्यूमेंट आप अपना तैयार कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स तथा फीस। जी हाँ मित्रों, डॉक्यूमेंट्स प्लस में आप अपना फीस तैयार कर लीजिए। मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट आपके 14 लगते हैं, 14 डॉक्यूमेंट लगते हैं और 3000 रुपये जो आपकी क्या है सीट रिजर्वेशन फीस लगती है, यानी सीट अलॉटमेंट फीस लगती है। प्लस में 8000 रुपये आपका एडमिशन फीस लगेगा, यानी कि टोटल 11000 रुपये क्या है पॉलिटेक्निक में। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो 11000 रुपये लगता है। वहीं अगर हम प्राइवेट की बात करें तो 19500, यानी लगभग में जो आपकी एडेड होते हैं, सॉरी एडेड के लिए 19000 यानी कि 20000 रुपये एडेड के लगते हैं। प्राइवेट अगर लेना चाहते हो तो कम से कम 40-50 हज़ार रुपये आप अपने पास रख लीजिए। मैं गवर्नमेंट का बताया हूँ कि 11000 रुपये गवर्नमेंट में एडमिशन ईजिली मिल जाता है। और ये 14 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो अभी बनवा लीजिए। आय जात निवास 3 साल से पुराना ना हो, तथा जो आपका टीसी हो या करेक्टर सर्टिफिकेट हो, ये आप अभी से तैयार रखिए। नहीं तो आने वाले समय में आपका जैसे काउंसलिंग होगी 2 दिन बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तुरंत आपको एडमिशन लेना रहेगा तो आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अभी नहीं बनवाना है, आपके जब एडमिशन हो उसके 2-3 पहले बनवाना है। ये सारी चीज़ मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूँ। तो अगर चैनल पर नए हैं तो जाकर आप देखिए, अच्छे से चैनल पर विजिट कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो थर्ड अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, थर्ड अपडेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड अपडेट में ये कहा गया है मित्रों कि आपका अगर अदर स्टेट से हो, जी हाँ दोस्तों, अगर आप अदर स्टेट से हो और अगर आपके जो आपका रैंक कार्ड डाउनलोड हुआ है उस पर जब आप नीचे दिखोगे तो लिखा होगा क्वालिफाइड लिखा हुआ है, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनका नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है, तो उनके लिए समस्या ये है कि क्या वो काउंसलिंग से बाहर हो गए। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा उनको भी मौका मिलेगा जिनके क्या है रिजल्ट पर नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है, यानी कि आप क्या है अनुत्तीर्ण हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप काउंसलिंग से ही बाहर हो गए। आप कहाँ बाहर हुए हो, आप 1 राउंड
सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड से बाहर हुए हो, यानी आप फोर्थ राउंड में काउंसलिंग करवा सकते हो, तथा फोर्थ राउंड में जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। एक बार मैं आपको दोबारा बता देना चाहूँगा, अगर आप अदर स्टेट से हैं, जी हाँ मित्रों, अगर आप अदर स्टेट से हैं तथा अगर आपके मार्कशीट पर नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है, नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है, तो आप क्या है फोर्थ राउंड से काउंसलिंग करवा सकते हो। किस राउंड से? यानी कि जो चौथे चरण की जो काउंसलिंग होती है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसमें आप भाग ले सकते हो, है ना। यानी कि आप 1, सेकेंड, थर्ड राउंड से बाहर हो और बाकी अगर फोर्थ राउंड से आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। जो काउंसलिंग फीस 250 रुपये सबकी लगेगी वो भी आपकी फोर्थ राउंड से लगने वाली है। अब हमारा नेक्स्ट आता है एक बहुत बड़ा अपडेट, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, ये चीज़ें गलत हैं तो आपको समस्या होगी। तो क्या क्या चीज़ें आपको सही रखना है वो मैं एक एक करके आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना DOB करके सही रखना है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपको अपने ID से तथा अपने मार्कशीट से आप DOB मैच होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका जो DOB है वो 2/7/2005 है, तो यही सेम DOB आपके 10वीं की मार्कशीट में तथा आपके ID में क्या हो जाना चाहिए, मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा है तो अभी आपके पास समय है, मैच करवा लीजिए, यानी आधार कार्ड को संशोधित करके हुए आप उसको क्या है करेक्ट कर लीजिए, नहीं तो क्या है आगे चलकर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तथा जेंडर, अगर आपका जेंडर जैसे मान लीजिए आप मेल थे, कहीं गलती से फीमेल हो गया है, तो इसके लिए क्या है आप अच्छे से क्या है जो करेक्शन वगैरह है करवा लीजिए। नेक्स्ट आता है बाबू, अगर आपके ID में, क्योंकि ID में गलत है तब आपको करेक्शन होगा, बाकी रैंक कार्ड में तो करेक्शन हो ही नहीं सकता। और कैटेगरी आपको ध्यान रखना है, यानी अगर आपने EWS भाम में अप्लाई किया था या OBC किए थे या SC ST किए थे तो आपके पास क्या है कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना। तो अगर ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपने क्या है OBC से, EWS से या SC से या ST से अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। आय प्रमाण पत्र किसी का नहीं लगता है, जो आय होता है वो एडमिशन, वो सॉरी क्या है आपके जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करते हो तब लगता है, लेकिन जो जाति होता है वो निवास होता है। ये आपके पास क्या है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र ये साबित करता है कि आप अदर स्टेट के हो कि यूपी के हो, है ना। तो आपके पास क्या होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, यानी कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो लगता है वो भी आपके पास होना चाहिए। जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वो भी आपके पास हो जाना चाहिए। तथा आपका जो अगर रैंक कार्ड आया उसमें अगर आपका स्टेट नेम गलत हो गया है, जैसे अगर आप क्या बिहार से हो, अगर आपने यूपी डाल दिया था तो आपके पास क्या है कैटेगरी सर्टिफिकेट कहीं से भी करके मैनेज करके बनवा लीजिए, नहीं तो आपको क्या है समस्या होने वाली है। और अगर आपने जैसे अदर स्टेट के हो और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगी। तथा नेक्स्ट हमारा जो आता है इसमें पांचवा अपडेट भी था, लेकिन ये बहुत खास नहीं था तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया है। इसमें रिजल्ट से संबंधित कहा गया है कि आपको रिजल्ट वगैरह चेक कर लेना है अपना कि कैसा है ना। तो ये चीज़ आपको कि आपका ही रिजल्ट है, कोई रैंक कार्ड वगैरह या किसी का नंबर या किसी का नेम, ये सब चीज़ें क्या है गलत तो नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। तो ये 4 अपडेट थे जो आशा करते हैं कि आपको ये 4 अपडेट से बहुत बड़ा नॉलेज मिला होगा और आपके मन में जो संशय था, जो डाउट था वो दूर हुआ होगा। तो क्या है आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए, आने वाले समय में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है तो आपका भाई आपको सबसे पहले सूचित करेगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा ये वीडियो अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि उनकी भी मदद हो सके तथा मुझे भी नेक्स्ट वीडियो लाने में मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं क्या है अगला वीडियो आप लोगों के लिए ला पाऊँ। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।